नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस गीता विचार प्रवाह में अवगाहन करने की भावना से इस फेसबुक इत्यादि के माध्यम से और पुरः वर्तमान जो जन हैं उपस्थित हैं उन सब का अभिनंदन, सभी संत महानुभावों का स्वागत, विद्वज्जनों का अभिनंदन, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका अभिनंदन करते हुए प्रसंग पर आते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, प्रसंग निरंतर चल रहा है। ये जो मूल बात चल रही है, पार्थ के मन में शरीर को नित्य मानने का भ्रम बैठ गया। इन संबंधियों को नित्य मान करके इन शरीरों के विनाश का हेतु बनने में दोष देख रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके हमको और आपको ये उपदेश दे रहे हैं कि शरीर भिन्न है, शरीरी भिन्न है। शरीर और शरीरी दोनों भिन्न हैं, देह और देही दोनों भिन्न हैं। देही माने आत्मा, शरीरी माने आत्मा। और उसी विषय को स्पष्ट करते हुए आत्म तत्व की नित्यता को कई प्रकार से बता रहे हैं। अच्छा, कोई शंका भी कर सकता है कि एक ही बात को बार बार पिष्ट पेषण किया जा रहा है, जब एक बार कह दिया तो पुनरुक्ति दोष माने पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने कहा कि कल जो प्रसंग चल रहा था उसमें कहा कि भगवान ने अपने पक्ष का पोषण करने के लिए भगवती श्रुति का आश्रय लिया है। और यहाँ जो या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, ये जो श्लोक यहाँ गीता जी में श्लोक के रूप में मिल रहा है, वो कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली में मंत्र के रूप में है, 19वां मंत्र है। और न जायते म्रियते बा कदाचिन नायम भूत्वा, यहाँ जो श्लोक के रूप में ये प्राप्त हो रहा है, यही
कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली में 18वें मंत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, यहाँ पर और वहाँ पर थोड़ा सा विपश्चित का सामान्यता बहुत छोटे छोटे शब्दों का भेद है। वहाँ विपश्चित प्रयोग किया है, यहाँ कदाचित और कश्चित प्रयोग किया है। ऐसे ही हता हंता चेन मन्यते हंतुम, वहाँ पर हंता चेन मन्यते हंतुम ऐसा प्रयोग है, और यहाँ यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम ये जो प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने कहा था कठोपनिषद से 2 श्रुतियां ली, उसको कहा। तो बार बार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि शरीर ही परिवर्तित होता है, आत्मा परिवर्तित नहीं होता। जन्म भी इस देह का ही है, देही का नहीं, आत्मा का नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बनता है घड़ा, घटाकाश नहीं बनता। पूर्व से जो महाकाश है, घट के बनने पर घट के अंदर का जो भाग है वो महाकाश से व्याप्त हो जाता है, और जितना अवकाश भाग है उसी को घटाकाश कह देते हैं। आत्मा तो सर्वव्यापक है चेतना रूप में। जब देह संगात खड़ा होता है, उस देह संगात का हिस्सा बन जाने के कारण ही उसको व्यष्टि की बुद्धि से जीवात्मा कहते हैं। अन्यथा मेरी बात समझ में आ गई ना? घटाकाश का मतलब है घटवर्ती आकाश, और वो कोई नया नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ है, पैदा करके घड़े के अंदर नहीं भरा गया है। वो महाकाश का ही घट के कारण विभाजित भाग है, घट के कारण। और घट फूट गया, ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से आकाश को उठाया और उसमें मिलाया है, वहाँ से लाए इसमें भरा है। जैसे घड़े के अंदर आकाश को भरना और निकालना नहीं पड़ता, घट बन गया तो महाकाश का ही एक समझने और समझाने के लिए स्वरूप है कि घटाकाश से सब अलग जैसा लग रहा है, टूट जाएगा तो उठा करके वहाँ मिलाना पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सर्वव्यापक जो चेतन सत्ता है वो देह के बनने पर उसमें समाविष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से उठा करके लाए हैं चेतना को, कनेक्शन जोड़ा है और फिर टुकड़ा हो गया, वो पार्ट नहीं बना। देह की दृष्टि से उसको अलग जैसा कहते हैं। जैसे सर्वव्यापक, सर्वत्र समान रूप से प्रसृत वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु वायु का लक्षण है और वो सर्वव्यापक है। परंतु सर्वव्यापक वायु का प्रयोग हम ट्यूब टायर में जो हवा भरते हैं वहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए कोई केंद्र चाहिए, कोई उपकरण चाहिए, कोई साधन चाहिए। ऐसी जो सर्वत्र सर्वव्यापक चेतना है वो व्यष्टि के माध्यम से, देह के माध्यम से वो जीवात्मा के रूप में व्यवहार की जाती है, पर वो टुकड़ा नहीं है, वो हिस्सा नहीं है, इसलिए उसका जन्मादिक नहीं होता। तो न जायते ये श्लोक कल हम लोगों ने पारायण कर लिया था, उसका भाव भी लगभग समझ में आ गया था। तो कह रहे हैं कि अयम माने यह आत्मा, ये जो आत्मा है ये न माने नहीं, और कदाचित माने कभी भी, और जायते माने पैदा होना, ये कभी भी उत्पन्न नहीं होता। कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेधै ही संबध्यते, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं। भाष्यकार भगवान कहते हैं कदाचित शब्द को सबके साथ जोड़ ले, सब विक्रियाओं के साथ में। तो ये अयम आत्मा कदाचिदपि न जायते कदाचिदपि न म्रियते, ऐसा जानना चाहिए। और आगे कहते हैं न अयम यह बा भूत्वा भूयः न भविता, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये यस्मात् अयम आत्मा भूत्वा भवन क्रियाम अनुभूय, ये आत्मा उत्पन्न हुआ है और उत्पत्ति रूप जो इसमें विकार की प्रतीति है, ऐसा नहीं कहोगे आप कि हो रहा है, होगा,
ये भी इसके साथ में नहीं संबद्ध हो सकते आत्मा के साथ में, क्योंकि ये अज है, माने अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और ये पुराण है। पुरा अपि नवम, ये कब से है और बहुत माने लाखों करोड़ों वर्ष कोई आप इयत्ता नहीं कर सकते, कालावधि निश्चित नहीं कर सकते, ये सार्वकालिक है। ये नहीं कह सकते 100 साल है तो पुराना हो गया है, ये 500 साल का है तो पुराना हो गया है, ऐसा नहीं चलेगा। ये पुरा अपि नित्यम नवम, इसलिए हन्य माने शरीरे अपि भूत्वा न हन्यते, शरीर नष्ट होते हैं पर ये मारा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अब भाष्यकार भगवान की मंगलमयी वाणी में हम डूब करके रस लें। कह रहे न जायते अर्थात न उत्पद्यते। इस श्लोक में एक बात और बताई है कि 6 विकार माने जाते हैं, षड्भाव विकार कहे जाते हैं। उनमें नंबर 1 है अस्थि। सबसे पहले अस्थि माने अस्तित्व है, और जब वो है तभी तो जायते होगा। सबसे पहले अस्थि, फिर दूसरे नंबर पर जायते माने उत्पन्न होता है, फिर तीसरी प्रक्रिया है कि वो परिवर्धते या विवर्धते, कुछ बड़ा होता है, बढ़ता है, और फिर आप चौथी बात कहेंगे विपरिणमते, कुछ परिवर्तन आता है, और नंबर 4 पर कहेंगे अपक्षीयते माने धीरे धीरे क्षीण होता है, और छठी बात कहते हैं नश्यति माने नष्ट हो जाता है। ये 6 जो शब्द कहे हैं, है, पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है, नष्ट होता है, ये 6 प्रक्रियाएं बताई। तो इसको अपने जीवन के साथ में घटता हुआ देख लीजिए। जीव की सत्ता है, माँ के गर्भ में अस्थि कह दिया, अस्थि कश्चित, बोले हाँ अस्थि, अभी बाहर नहीं है, दिखा नहीं सकते। माता के गर्भ में है अस्थि, यद्यपि उससे पहले भी है ही है, अस्थि इति सत। और जब वो पैदा हो गया बालक तो कहते हैं जायते, वो है जो है अवस्था, वो जायते में परिणत हो गई, वो प्रकट हो गया, जन्म हो गया। और जायते पैदा हुआ था, धीरे धीरे महीना 2 महीना, वर्ष 2 वर्ष में क्या हुआ, विवर्धते, वजन भी बढ़ रहा है, शरीर का आकार भी बढ़ रहा है, विशेषताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, योग्यताएं, क्रियाशीलताएं भी बढ़ रही हैं। आंख भी बड़ी हो गई, हाथ भी बड़े हो गए, उंगलियां बड़ी हो गई, नाखून बड़े हो गए। तब कहते हैं कि जो अस्थि था वो जायते हो गया, और वही विवर्धते माने बढ़ रहा है, युवा हो गया खूब, और बड़ा सुंदर लगता है युवा। यौवन का अपना एक आकर्षण होता है, काले काले घुंघराले बाल होंगे, ऐसे सुंदर चेहरा होगा, ऐसी आंखें होंगी, ऐसा माथा, ऐसा शक्ति होगी। पर जो चतुर्थ शब्द है विपरिणम थे, इसको कैसे समझे? परिणाम माने कुछ बदलाव आ रहा है। बोले धीरे से यौवन के बाद में जो प्रौढ़त्व आता है, 30 के लगभग बाद, 35 के आसपास, कुछ लोगों को 40 के पास, कुछ को 50 के पास ऐसा आता है कि वो जो बाल काले थे अपने आप सफ़ेद होने लग गए। बिना तेल के भी जो बाल स्निग्ध लगते थे, वो तेल लगाने पर भी उतनी स्निग्धता नहीं आती। जिन आँखों में बिना चश्मा आदि के बहुत अच्छा देखने की क्षमता थी, वो विपरिणाम हो रहा है, अब देखने की क्षमता क्षीण हो रही है, या इसको अभी नहीं कहेंगे, त्वचा शिथिल हो रही है। बालों का श्वेत होना, चेहरे की चमक का कम होकर के झुर्रियों में बदलना, ये विपरिणाम है। इसके बाद में पंचम शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह अपक्षीयते माने क्षय हो रहा है। अब यहाँ पर आँखों की देखने की क्षमता क्षीण हो रही है, इसलिए वहाँ आँख की बात कह करके रोक दिया। आँखों की क्षमता कम हुई, कानों की सुनने की क्षमता कम हुई, तीव्र खाने की क्षमता, दांतों में कमजोरी आने के कारण कम हुई, कुछ बोलने की क्षमता में भी बदलाव आया, दौड़ने की क्षमता में कमी आ गई। यौवन में, किशोरावस्था में कूद करके पहाड़ी पर भी चढ़ जाते थे, सीढ़ियों पर छलांग मारते हुए 3-3 सीढ़ी कूद करके चढ़ जाते थे। एक समय आता है कि एक सीढ़ी पर आगे पैर रखे तो घुटना पकड़ना पड़ता है। ये अपक्षीयते माने धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। और गजब की बात बताए,
यद्यपि हाइट में पिता निश्चित रूप से लंबे होंगे, पर लड़का और पिता दोनों खड़े होते हैं। 50-60 के आसपास ऐसा अवसर आता है। अपने ज़माने में बहुत लंबे पिता, उनमें से काटा नहीं गया है, छांटा नहीं गया है, परंतु शरीर कुछ सिकुड़ने लगता है तो हाइट कम लगती है और लड़का लंबा लगता है, जैसे लड़कियां और माताओं में देखने में आता है। ये हाइट भी घटती बढ़ती नहीं, परंतु शरीर में जो संकुचन आता है ना, वो सिमटना आता है, उससे छोटा लगने लग जाता है। बिना कटे हाइट घटती है और एक दिन आता है मृत्यु होगी, माने विनश्यति। ये षड्भाव विकार हैं और यही बात इस श्लोक में कह रहे, इन 6 के 6 विकारों से ये आत्मा मुक्त है। इस आत्मा में अस्ति जायते विपरिण, ये जो चीजें हैं, केवल पहला अस्तित्व है, वो तो सत्ता है, इसलिए जायते विपरिणमते आदि उसमें नहीं घटते। अच्छा, तो न जायते न उत्पद्यते जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः। भाष्यकार भगवान की बड़ी मधुर, बड़ी सरल, बड़ी ललित वाणी है। कोई कोई विषय इसलिए कठिन लगते हैं क्योंकि हमने पहले सुने नहीं हैं, कुछ वेदांत के शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो जटिलता सी लगती है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। बोले इस आत्मा में जनि लक्षणा जो वस्तु विक्रिया है वो नहीं घटती, उत्पन्न होना घटित नहीं होता, ये विकार आत्मा में नहीं देखा जाता। और न म्रियते बा शब्द 4 थे, ये जो बा शब्द है चा के अर्थ में, और वो मरता भी नहीं है। न म्रियते च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया अपि प्रतिषिध्यते। न म्रियते कह करके जायते और अंतिम में विनश्यति, इन 2 विकारों का समाधान कर दिया। जायते शब्द से इसमें जन्म नहीं है और म्रियते इससे इसमें विनाशित तो नहीं है, तो 2 भाव विकारों का खंडन हो गया। और अभी पहले हम कह चुके कदाचित शब्द का सबके साथ में विनियोग करना पड़ेगा, अन्वय करना पड़ेगा कि कदाचित न जायते, कदाचित न म्रियते, कदाचित आदिक सब में न विपरिणमते, कदाचित न अपक्षीयते आदिक। यस्मात् अयम आत्मा भूत्वा भवन क्रियाम अनुभूय पश्चात अभविता अभावम गंता न भूयः। आप इसलिए जैसे ये आत्मा ऐसा नहीं कह सकते कि उत्पन्न हुआ, भवन क्रिया को प्राप्त हुआ, उत्पन्न होने वाली क्रिया को प्राप्त हुआ और फिर बाद में अभाव को प्राप्त हो गया, ऐसा भी यहाँ नहीं कहा जा सकता। ये अभाव को भी प्राप्त नहीं होता है। पुनः तस्मात् न म्रियते, इसलिए कहा अभावम न गंता, अर्थात मरता नहीं है। यो ही भूत्वा न भविता स म्रियते इति उच्यते लोके। संसार में ऐसा व्यवहार किया जाता है जो उत्पन्न होकर फिर बाद में, जैसे पहले कभी पैदा हुआ फिर अब नहीं रहा, तो उसको मरना कहा जाता है लोक में, पर आत्मा तो ऐसा है नहीं। बा शब्दात न शब्दाच अयम आत्मा अभूत्वा भविता व देहवत न भूयः। बा और न शब्द से कहा जाता है कि अभूत्वा भविता व देहवत न भूयः पुनः तस्मात् न जायते। पहले तो था नहीं, फिर अब ये हो गया, होकर के नहीं रहा, इसको मरना कहते हैं। जो है, जैसे घड़ा है, फूट गया तो बोले नष्ट हो गया, मरना कहा, तो ये आत्मा ऐसा तो है नहीं कि होकर के मिट गया हो, इसलिए इसके साथ में मरना नहीं घटित होता। और दूसरा कि पहले था नहीं फिर हो गया, तो देहवत न भूय पुनः तस्मात् न जायते। शरीर के समान, कि शरीर पहले नहीं था फिर हो गया, आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें जन्मना माने उत्पत्ति का भाव नहीं कहा जा सकता। यो ही अभूत्वा भविता स जायते, जो पहले नहीं था फिर होता है, उसको उत्पन्न हुआ माना जाता है कि भाई पैदा हो गया। न एवं आत्मा अतो न जायते, आत्मा शरीर के जैसा नहीं है कि इसको जायते कहा जाए, पैदा होना कहा जाए। यस्मात् एवं तस्मात् अजः। अब अस्थि शब्द की बात कर रहे हैं, यहां तक तो जायते और विनश्यति पर विचार किया। अब कहते हैं अस्थि, कह रहे हैं यस्मात् एवं
तस्मात् अजः यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्यः। ये ऐसा है, अर्थात जन्मना और मरना शब्द इसके साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए इसको अज कहा जाता है। और यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्य कहा जाता है। ये पैदा नहीं होता इसलिए अजन्मा है, और ये मरता नहीं है इसलिए ये नित्य कहा जाता है। अब कह रहे हैं यद्यपि ये दो जायते और म्रियते, अर्थात जायते और विनश्यति, इन दो के द्वारा ही आद्यंतयो हो विक्रियो हो प्रतिषेध है। इन दोनों का प्रतिषेध कर दो, पैदा ही नहीं होता, मरता ही नहीं है, तो बीच के जो चार शेष रह गए हैं वो अपने आप सिमट जाएंगे, अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवंती, बाकी शेष सारी विक्रियाएं अपने आप प्रतिषिद्ध हो जाएंगी। तथापि मध्य भावनी नाम विक्रिया नाम स्वशब्दैहि एव तदर्थैहि प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्ता नाम अपि यौवनादि समस्त विक्रिया नाम प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह शाश्वत। ये कहना चाह रहे हैं भगवान भाष्यकार की न जायते और न म्रियते कहने से ही काम चल जाता, ये अलग से सबका प्रतिषेध हो जाता तो इस स्पष्टतया कि अशाश्वत है, अज है, पुराण है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कह रहे हैं इसलिए यद्यपि हो जाता, पर अपने निजी शब्दों से ही उन सब विक्रियाओं का प्रतिषेध करना था, इसलिए अनुक्तों को भी कह रहे हैं यौवनादि समस्त विकार, इस शरीर को जो प्राप्त है उनका भी निषेध कर दिया। जैसे अपक्षीयते का कर रहे हैं, यहाँ जो शाश्वत शब्द का प्रयोग किया गया है, शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया। अपक्षीयते माने धीरे धीरे क्षीण होता है। ये जो भाव विकार था उसको किस शब्द से सिद्ध कर रहे हैं, बोले शाश्वत से। जो शाश्वत है, एक रूप है, उसमें अपक्षय क्रिया घटित नहीं हो सकती, इसलिए उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। शाश्वत भवः शाश्वतः, जो सर्वदा रहे, एक रूप रहे। न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वात् निर्गुणत्वाच्च न अपि गुणक्षयेन अपक्षयः, जो अपने स्वरूप से क्षीण नहीं होता है। क्यों, बोले निरवयवत्वात्, जो सावयव है, अवयव के सहित है, वही घटेगा, वही बढ़ेगा, वही दुर्बल होगा, वही सबल होगा। पर ये तो अवयव रहित है। और निर्गुणत्वात्, ये गुणादिक रहित भी है, सत रज तम से परे है, इसलिए गुण के क्षय होने पर भी इसमें कोई विकार नहीं आता, निर्गुण होने के कारण। अब अगला शब्द है विवर्धते, बढ़ता है। बोले अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण पदेना। आत्मा को पुराण शब्द से कहा है, तो अपक्षय के जो विरुद्ध वृद्धि है, अपक्षय माने घटना और विवर्धते माने बढ़ना, तो ये जो वृद्धि लक्षणा विक्रिया है उसका प्रतिषेध किससे कर रहे हैं, बोले पुराण से। यो ही अवयवागमेन अपचीय उपचीयते स वर्धते, जो अवयव के आगमन से उपचीयते माने बढ़ता है, उसको वर्धते अभिनव इति च उच्यते, ऐसा कहा जाता है। भाई ये नया हुआ है, ये बढ़ रहा है, परंतु अयंतु आत्मा निरवयवत्वात्, आत्मा तो अवयव रहित है। पुरा अपि नव एव, ये पुराना होने पर भी नया का नया है, इसलिए पुराणो न वर्धते, अर्थात पुराण कहने का अर्थ है इसमें वृद्धि नहीं होती। अब विपरिणमते का विवेचन कर रहे हैं। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते, हन्य माने विपरिणम्य माने अपि शरीरे। शरीर परिवर्तन होते हैं, शरीरों में बदलाव होते हैं, परंतु आत्मा में नहीं। यही इसी बात से विपरिणमते भावक क्रिया का, भाव विकार का उपदेश कर रहे हैं। हंति अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपनुरुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थ। यह हंति क्रिया जो प्रयोग की गई है वो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है, बस इतना ही समझना है। अस्मिन् मंत्रे, यहाँ देखो भगवान भाष्यकार ने मंत्र कहा, श्लोक नहीं कहा। गीता जी के इन उपदेशों को श्लोक कहा जाता है। लौकिक संस्कृत में जो पद्यात्मक रचना है उनको श्लोक कहा जाता है, मंत्र नहीं कहा जाता। और गीता जी
लौकिक संस्कृत में उपनिबद्ध है। श्रुति का अनुमोदन करने से, श्रुति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से श्रुति के समान मान्य है, पर गीता जी श्रुति नहीं है। दोनों में ये फर्क है कि ये भगवान की वाणी से निर्गत है और श्रुति भगवान के श्वास रूप है। ये बाघ रूप है और श्वास रूप है। परंतु यहां पर फिर मंत्र क्यों कहा? मंत्र कहने का अस्मिन मंत्रे षड्भाव विकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते। इस मंत्र में षड्भाव विकार जो लौकिक वस्तु विक्रिया है वो आत्मा में प्रतिसिद्ध किए गए हैं। मंत्र कहने का अर्थ यही है, हम प्रारंभ में बताया, ये कठोपनिषद का यथावत उद्धरण दिया है और उपनिषद वेद का भाग है, इसलिए उपनिषद के समग्र विवेचन को मंत्र भाग से माना जाता है, मंत्र भाग माना जाता है। कुछ लोग हैं जो केवल 4 संहिताओं को ही मात्र वेद कहते हैं, वो ब्राह्मण भाग को, उपनिषद भाग को वेद नहीं मानते। और जबकि शास्त्रों ने कहा है, बहुत डिंडिम घोष के साथ कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण भाग अर्थात शतपथ ब्राह्मण आदि जो ब्राह्मण भाग हैं वो सब के सब उन मंत्र भाग के व्याख्यान रूपात्मक हैं। उन्हीं के सिद्धांतों को, शब्दों को विशद करके, विवेचन करके उसका उपदेश करते हैं। तो ब्राह्मण भाग भी मंत्र भाग ही है, वेद भाग ही है। उसी प्रकार उपनिषद भी वेद भाग ही है, मंत्र भाग ही है, इसलिए मंत्र कहा। सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा है, ऐसा वाक्यार्थ समझ लेना चाहिए। यस्मात् एवं तस्मात् उभौ तौ न विजानी। तो अब ये मंत्र का अर्थ कर दिया। ऐसा होने से ये जो नित्य है, इसलिए इसको जो मारने वाला मानता है और जो मरने वाला मानता है, उभौ तौ न विजानीतः इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधः। ये दोनों के दोनों अज्ञानी हैं जो मरने और मारने वाला मानते हैं इस आत्मा को। ये इस प्रकार इस श्लोक का, इस मंत्र का उपदेश भगवान भाष्यकार की वाणी के माध्यम से किया गया। अब कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम। इस अगले वाले मंत्र, इस मंत्र के द्वारा हनन क्रिया का कर्ता कर्म नहीं हो सकता आत्मा। ऐसी प्रतिज्ञा करके न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुमुक्त्वा अब प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार करते हैं। पिछले श्लोक से न जायते इत्यादि के द्वारा ये बताया कि ये जो आत्मा है ये हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं हो सकता और हनन क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता। अब इसकी अविक्रियत्व सिद्ध करके अब जो प्रतिज्ञा की गई थी उसका उपसंहार कर रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कम घातयति हन्तिकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हे पार्थ, यहाँ पर संबोधन पार्थ है, हे पार्थ, यह माने जो, पुरुषः माने पुरुष, जो पुरुष, एनम माने इस, आत्मा के विषय में कह रहे हैं, एनम माने इस, अविनाशिनम और नित्यम। हे पार्थ, जो पुरुष, एनम माने इस, अविनाशी और नित्य और अव्यय, अविनाशिनम नित्यम अव्ययंच अजम च, अजम अव्ययम नित्यम अविनाशिनम वेद जानता है। हे इस इनको मारोगे तो पाप लगे, पर तुम भला सोचो तो सही, तुम कौन हो जो आत्मज्ञ है, आत्मा की वस्तु स्थिति को जानता है, आत्मा के मूल स्वरूप को जानता है। वो आत्मज्ञ पुरुष भला कम हंती, किसको मारेगा, और कम घातयति माने किसको मरवाएगा, किसको मारने की प्रेरणा देगा। माने हंती और यति दो क्रियाओं का प्रयोग करके मानो भगवान कृष्ण ने स्वयं को भी शामिल कर लिया। हंती माने हनन क्रिया का कर्ता होने के कारण
तुम भी उस दोष में शामिल नहीं माने जाओगे। और कदाचित कोई कहे कि कृष्ण इसमें प्रयोजक करता है, निजंत घातयति, तो ध्यान रखना, घातयति मई प्रयोजकत्व दृष्टिर माँ आपनु ही। मुझ में भी दोष मत लगाओ कि मुझे व्यर्थ के इस फालतू के काम में क्यों लगा रहे हो। इसलिए प्रयोजक कर्ता को भी दोष नहीं होगा। भला बताओ, जो आत्मा को नित्य शाश्वत अजन्मा मानता हो वो किसी को कैसे मारेगा और किसी को क्यों मरवाएगा? सोचो तो सही। इसी पर भाष्य करते हुए भगवान काफी अच्छा विचार कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं, वेद माने बीजानाति, जो ऐसा जानता है, कैसा? आत्मा को अविनाशी के रूप में। अविनाशी कहने का अंत्य भाव विकार रहित, और नित्य कहने का मतलब विपरिणाम रहित, दुर्बलता आदि परिणामों से रहित मानता है यो वेद। ऐसा संबंध है। एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम, पूर्व मंत्र से भी इसका संबंध जोड़ना है। तो अजम जन्म रहितम अव्ययम अपक्षय रहितम, जन्म रहित और विनाश रहित जो मानता है आत्मा को, बताओ भला एक बात तो बताओ, कथम केन प्रकारेण स विद्वान पुरुषः अधिकृतो हंति हननक्रियां करोति और कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति। अभी जो आप सुन चुके हैं वही स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्मा को अविनाशी मान लिया है, माने अंत्य भाव विकार रहित मान लिया है, मृत्यु रहित मान लिया है, और दूसरा विपरिणाम रहित मान लिया है, नित्य मान लिया है, जो इस आत्मा को अजन्मा मान रहा है और अपक्षय रहित माने मृत्यु रहित मान रहा है, वो ऐसा ज्ञानी, ऐसा तत्वज्ञ जो अद्वैत निष्ठ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो एक निष्ठ है, ऐसा ज्ञानी विद्वान पुरुष, भला बताओ कि हननक क्रिया का कर्ता कैसे हो जाए? किसी को मारेगा कैसे हो? या सब कुछ जानते हुए भी किसी को मारने की प्रेरणा देने वाला कैसे हो जाएगा? न कथंचित कंचित हंति न कथंचित कंचित घातयति। एक स्पष्ट अपना मत दे रहे हैं कि ना तो किसी को कैसे भी मारता है और ना कैसे भी किसी को भी मारने की प्रेरणा देता है। उभयत्र यहाँ जो आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्था संभवात, को ये ना सोचे कि कथम और किम, यहाँ श्लोक में कथम स पुरुष पार्थ और कम, ये किम शब्द का ही कम बनता है, तो किसी को, ये जो प्रश्नार्थक नहीं है कथम और किम, अभी तो आक्षेपार्थ है। कोई ये ना सोचे कि प्रश्न किया गया है किसको मारेगा कैसे मारेगा, ये नहीं। अर्थात ये प्रश्न नहीं, आक्षेप है। भला बताओ कैसे किसी को, कैसे किम, जैसे हम लोग आवेश में कैसे बोल सकता है, तो कैसे का मतलब प्रश्न नहीं है, आक्षेप कर रहे हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, कैसे भला कोई कह देगा? तो प्रश्नार्थ यहां संभव नहीं है। और हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थ अभिप्रेतो भगवत। जबकि भगवान को यहां अभिप्रेत क्या है? इतना सब विवेचन करने पर भगवान ये कहना क्या चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं आत्मवेत्ता जो विदुषः है, जो आत्मज्ञानी है, वो सर्वकर्म प्रतिषेधे एव। भगवान कहना चाहते हैं आत्मज्ञ व्यक्ति को सभी कर्मों के प्रति अनधिकारिता बोधित कर रहे हैं। ये नहीं कुछ करना है कुछ नहीं करना है, ये कहने से तात्पर्य है कि वो न किंचित करोति, वो कुछ भी नहीं करता। क्यों? बोले अविक्रियत्वस्य, जो विक्रिया रहित तत्व को जानता है, समान रूप से कह करके समग्र क्रियाओं से, समग्र कर्मों से उसके राहित्य का बोध करा रहे हैं, समान रूप से कहा जा रहा है। यही प्रकरण का अर्थ भगवान को इष्ट भी है। और जो हन्ते हेतु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, जो हनन क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया है, नायम हन्ति न हन्यते, हनन क्रिया केवल उपलक्षण मात्र है। इसको ये मत समझना केवल मारने के संबंध में उसको दोष नहीं लगता। अभी तो कह रहे हैं समग्र जितनी भी क्रियाएं हैं, आत्मा निर्विकार है, नित्य है, इसलिए इसको क्रिया का, किसी भी क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व बनना संभव नहीं है।
हनन क्रिया तो मात्र उपलक्षण है, अर्थात जो आत्मज्ञानी है उसको संसार में कुछ भी करने का, कुछ भी कराने का कोई व्यवहारिक गुण दोष नहीं है, वो होता ही नहीं है नित्य और अविकारी होने के कारण। तो मानो पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया है, महाराज आप बहुत जोर लगा करके बोल रहे हो कि ये जो आत्मज्ञान संपन्न विद्वान है, यहाँ विद्वान शब्द का अर्थ साधारण विद्वान मत मानना, आत्मा को नित्यत्वेन जानने वाला, आत्मा को शाश्वत के रूप में जानने वाला, अक्रिया निर्गुण मानने वाला। तो ऐसा जो आत्मा के विषय का जानकार है वो किस कर्म को करने में अक्षम है, कम कर्मा संभव है, किस ऐसी विशेषता को देख करके भगवान आक्षेप कर रहे हैं कथम स पुरुषः, तो कौन सा ऐसा कर्म जिसको नहीं कर सकता। उत्तर दे रहे हैं ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मा संभव कारण विशेषः। उत्तर दिया कि भाई ये तो पहले बता ही चुके हैं, आत्मा अविकारी है, इसे अविकारी होने के कारण सर्व कर्म असंभव है, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता है, ये पहले बता चुके। तो कहा कि बात तो ठीक है, सत्यमुक्तो न तो सकार, पर ये कोई बहुत विशेष बड़ा कारण नहीं है, आपने ठीक कहा। क्यों? बोले अविक्रियात आत्मनः अन्यत्वात् विदुषः। आपने जो कहा ये कोई बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अविक्रिय है, तो जो निर्विकार आत्मा है उसको जानने वाला विदुषः तो अन्यत्वात् भिन्न है। जो अविकारी आत्मा है वो पृथक है और ये आत्मा अविकारी है, इसको जानने वाला कोई और है, तो दोनों भिन्न हो गए। जानने वाला कोई और है और आत्मा अविकारी है, ये सत्ता कोई और है, तो ये तो दोनों अलग हो गए कि नहीं अविक्रियम स्थाणुम विदितवतः कर्म न संभवति। ये तो बिल्कुल सच है, अविक्रिय स्थाणु को जानने वाला जो व्यक्ति है उससे कोई कर्म की संभावना नहीं हो सकती। भाई स्थाणु तो जानने वाला कोई और हुआ, परंतु अविकारी आत्मा अलग हुआ, दोनों को पृथक पृथक करके दिखा दिया। तो उत्तर दे रहे ना, ऐसा नहीं है। अभी आप प्रश्न को समझ लें, प्रश्न को ठीक से समझ लिया जाता है तो अर्थ आधा अपने आप लग जाता है, समाधान अपने आप हो जाता है, और प्रश्न ही समझ में नहीं आता तो मुश्किल हो जाती है। कह रहे हैं उन्होंने प्रश्न किया कि कौन खास बात है, आत्मा अविकारी है आप ये कह रहे हो, तो इसको जानने वाला कोई तो होगा कि आत्मा अविकारी है। आत्मा का अविकारी होना अलग बात है और इस बात को जानने वाला कोई और खड़ा होगा, ये बात एक अलग है। विदुषः अन्यत्वात्, जैसे स्थाणु ये अविक्रिय है, तो स्थाणु अविक्रिय है, ये खूंटा ये पाषाण क्रिया रहित है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इस बात को जानने वाला है कि हाँ स्थाणु अविक्रिय है। ये बात ऐसे समझनी चाहिए कि कोई ज्ञाता भिन्न है और आत्मा अविकारी है, ये ज्ञेय विषय भिन्न है। कह रहे नहीं नहीं, भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि विदुषा आत्मत्वात्, ज्ञानी तो आत्मा ही हो सकता है। ये ज्ञान, नैयायिकों ने भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा को कहा है, आत्मा ज्ञान का अधिकरण ऐसा कहा है, और यहां वेदांतियों ने आत्मा ज्ञान रूप ही है। यहां ज्ञान का अधिकरण, तो वहां ज्ञान भिन्न है आत्मा भिन्न है, दो चीजें दिखाई हैं, परंतु यहां पर वस्तुतः विदुषा आत्मत्वात्, आत्मा ही चेतन होने के कारण ज्ञान रूपात्मक हो सकता है, न देहादि संघातस्य विद्वत्ता। याद रखना, देहादि संघात में ज्ञान की संभावना नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले देहादि संघात तो जड़ है, देह में जड़ में ज्ञान की संभावना तो कथम भी संभव नहीं है। अतः इसीलिए पारिशेष्यात्, अब बच गया क्या? शरीर और शरीरी दो ही है ना, तो शरीर तो जड़ है, इसलिए उसमें ज्ञानवत्ता की संभावना नहीं है, तो बचा आत्मा। अतः पारिशेष्यात् असंगत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति। असंगत माने जो देहादि संघात से भिन्न है, रहित है, अलग है, वो आत्मा ही विद्वान
अर्थात आत्मा ही ज्ञाता है और वही अविक्रिय है। इसलिए तुम जो कहते थे कि अविक्रियता कहीं, अविकारिता कहीं और है और इस अविकारता को जानने वाला कोई और है, स्थाणु के समान, ये बात तुम्हारी घटित नहीं होगी। तस्य विदुषः, इस प्रकार का जो विकार रहित और ज्ञान युक्त आत्मा है और तद विषयक आत्मा को जो जानने वाला है, तस्य विदुषः, तस्य आत्मनः विदुषः, जो विद्वान है उसमें कोई भी कर्म संभव नहीं है कि संपन्न हो जाए। इसलिए भगवान का कथन स पुरुषः पार्थः, ये कहना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई अब जैसे यथा, जैसे अविक्रिय माने आत्मा विकार रहित है, पर कुछ लोग अविद्या से प्रभावित होकर के आत्मा में शब्दादि विषयों के आहार की भोगने की कल्पना कर लेते हैं, जानकारी न होने के कारण। वो बुद्धि वृत्ति को और आत्मा को एक मान लेते हैं। जैसे शरीर पर चोट लगने पर कहता है मुझे चोट लग गई, कोई नहीं कहता मेरे शरीर को। पर एक बात याद रखना, जितना भेद और जितनी विलगता, जितना पार्थक्य आप में और आपके कमरे में है, आप में और आपके घर में है, जैसे घर भिन्न है और आप भिन्न हैं, आप भिन्न हैं और आपका कमरा भिन्न है। कमरे में आप हैं, घर में आप हैं, पर आप घर नहीं हैं, आप कमरा नहीं हैं। ये उदाहरण मैं समझता हूँ ज़्यादा सटीक बैठेगा कि जैसे मैं मेरे कमरे में हूँ, ये व्यवहार लौकिक है, पर मैं कमरा नहीं हूँ। ऐसे ही आत्मा शरीर में है पर शरीर नहीं है। ये उदाहरण पूरी तरह से सटीक बैठेगा। आत्मा शरीर के अंदर है पर शरीर नहीं है। उतना ही आत्मा शरीर से भिन्न है जितना कि तुम तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे घर से अलग हो। शरीर को चोट लगती है तो अज्ञान के कारण तुम कहते हो मुझको चोट लग गई, और जबकि कहना चाहिए मेरे शरीर में चोट लगी है। मानो जैसे घर को क्षति पहुंचने पर कहता है मैं मर गया, घर टूटा तो बोले मैं टूट गया, पुत्र के मरने पर कहता है मैं मर गया। अतिशय आसक्ति बसात, विमोह बसात पुत्र में आत्मबुद्धि करने के कारण पुत्र के मरने पर मैं मरा, ऐसा भाव व्यक्ति के मन में आता है। गाड़ी से बहुत प्रेम करे, उसे खरोंच भी लग जाए तो फिर उसको लगता है मुझको ही खरोंच लगी है, और अपने शरीर पर लगी हुई खरोंच की उत्पन्न पीड़ा के अनुभव का जैसा अनुभव करके गाड़ी के ऊपर खरोंच करने वाले से लड़ना चाहता है, डांटना चाहता है, मारना चाहता है। तो जड़ पदार्थों में देह भाव, आत्मभाव करने के कारण ऐसा होता है। तो अविक्रिय आत्मा में जैसे अविद्या से प्रभावित होने के कारण लोग कल्पना करते हैं कि आत्मा ही शब्दादि विषयों का भोग कर रहा है, जबकि कर्ता कौन है? बोले बुद्ध्याद्या हृतस्य। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि सहित ज्ञानेंद्रियां। तो बुद्ध्याद्या आहृतस्य, बुद्धि आदि इन मन सहित ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आहृत माने भुक्त शब्दादि विषय हैं, उनको लोग अज्ञान के कारण अविक्रिय आत्मा में बुद्धि वृत्ति और आत्मा के ऐक्य को मान करके अविद्या से प्रभावित हैं। इसलिए क्या कर लेते हैं? बोले मन इंद्रियों का आत्मा से एकीकरण कर लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं कि एक ही है। वो होता क्यों? बोले अविद्या के प्रभाव से। तो इस अविक्रिय आत्मा में आरोपित कर लेते हैं, जबकि ये संभव नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक करे, ऐसे ही एवं एवं, जैसे ऊपर वाली बात है, अज्ञान के कारण बुद्धि आदि को आत्मा से एक मान लिया, और फिर बुद्धि आदि के द्वारा जो उपरहित भुक्त श्रवण आदि रूप रस गंध आदि हैं, उनको आत्मा के द्वारा कल्पित मान लेते हैं, यद्यपि आत्मा तो अविकारी है। ठीक वैसे ही आत्मा नात्म विवेक ज्ञाने न बुद्धि वृत्ता विद्या असत्य रूपया
एव परमार्थतः अभिक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। उसका अब दूसरी बात कह रहे हैं, माने इसी प्रकार आत्मानात्म विवेक विज्ञान के द्वारा आत्मानात्म विषयक विवेक ज्ञान रूप जो बुद्धि है, बुद्धि की वृत्ति है, उसी को विद्या भी कहते हैं। आत्मा और अनात्मा विवेक ज्ञान से संयुक्त जो बुद्धि वृत्ति है उसको विद्या भी कहते हैं। यद्यपि ये असत रूप है, ये विद्या और अविद्या दोनों के विषय में संबुद्धि और संभूति और असंभूति के विषय में आगे विचार करेंगे। अभी यहाँ इतना ही समझें, यद्यपि असत रूप है फिर भी परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा, ये असत रूपा विद्या भी ये बोध करा देती है वस्तुतः कि आत्मा अविकारी है, और इसको जो जानने वाला है उसी को विद्वान कहते हैं। इसलिए आत्मा ही विद्वान कहा जाता है। जैसे ऊपर अविद्या के कारण बुद्धि वृत्ति को और आत्मा को एक मानते हैं और बुद्धि आदि के द्वारा भोगे गए गृहीत शब्दादि विषयों को आत्मा के द्वारा भुक्त मानते हैं, गृहीत मानते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं, वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। जो आत्म अनात्म विषयक विवेक विज्ञान रूपात्मक असत रूप विद्या है, यद्यपि असत है तो अभी इसके संबंध से वस्तुतः ये मान लिया जाता है, जाना जाता है कि ये आत्मा अविकारी है। तो कह रहे हैं, आगे कहते हैं, विदुषः कर्मा संभव वचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते। भगवान का ये निश्चय है, ऐसा जानने में आता है कि जितने भी कर्म हैं वो सब अज्ञानियों के लिए विहित हैं। इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते, ऐसा भगवान का निश्चय जानने में आ रहा है कि विदुषः, भाई विद्वान के लिए तो सारे कर्म असंभव है, उसके लिए आत्मा की नित्यता को जानने वाले, अविकारिता को जानने वाले ज्ञानी के लिए सब कर्म असंभव हैं। इससे लग रहा है, यानी जो कर्माणि संति, जितने भी कर्म है शास्त्रोक्तानि, अग्निहोत्रादि सब जिनका विधान शास्त्रों ने किया है, तानि सर्वाणि कर्माणि अविदुषः विहितानि, वो अविदुष माने अज्ञानी के लिए उपदिष्ट है। अब यहाँ पर सामान्यतः ऐसा देखने में आया कि जो अग्निहोत्री हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हो, अज्ञानी है क्या? पर एक प्रकार से समझ लीजिए कि यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का अर्थ आप सांसारिक दृष्टि से अपनी बुद्धि की तराजू पर मत तोलो। यहाँ संसार की दृष्टि में जिसको अज्ञानी कहा जाता है उसको एक प्रकार से मूर्ख मानते हैं, आधिकाधिक न जाने कितने कितने, बड़ा निंद्य शब्द माना जाता है ज्ञानी। और ज्ञानी माने बहुत अच्छे प्रवचन कर ले, कुछ श्लोकों के अर्थ कर दे, कुछ मंत्रों के अर्थ कर दे, कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दे, बड़ा चतुर, वो ज्ञानी माना जाता है। वो ज्ञानी और अज्ञानी यहाँ अभिप्रेत नहीं है। यहाँ विद्वान और अविद्वान, ज्ञानी और अज्ञानी कहने का मात्र इतना ही अर्थ है कि जो आत्मा की नित्यता को, अविनाशिता को, निर्विकारिता को वस्तुतः जाने, वो ज्ञानी। उसके लिए कौन कर्म शेष रह गया, कौन संबंध निर्वाह शेष रह गया? इसलिए वो ज्ञानी, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है। और जिसके दृष्टि में अभी उतनी इतनी प्रौढ़ता नहीं आई है, जो उस पथ पर चल रहा है, जो आत्मा को नित्य मानता तो है परंतु अभी उस पथ पर चल रहा है, परिपक्वता के साथ स्वीकार नहीं कर पाता है। अज्ञानी का अर्थ यह है आत्मा की नित्यता में, आत्मा की अविकारिता में अभी जिसको दक्षता प्राप्त नहीं हुई है, वो अज्ञानी यहाँ विपरीत है। और जब मान ही लेगा कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो फिर किसमें हवन करेगा, किसका हवन करेगा, क्यों हवन करेगा, किसको उपदेश देगा, क्यों उपदेश देगा और क्या उपदेश देगा? आत्मा ही वेदम, ये आत्मा ही सब कुछ है, ये जान गया तो फिर क्या है व्यवहार शेष? इसलिए जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए ही ये अग्निहोत्रादि शास्त्र विहित कर्मों का उपदेश है।
तो इसलिए विद्वान और अविद्वान, ज्ञानी और अज्ञानी शब्द का अर्थ इतना ही लगाना कि आत्मा को उस मूल रूप में जो जान गया हो ज्ञानी, और जो उस मूल रूप में जानने की ओर बढ़ रहा है वो वहां तक नहीं पहुंचा इस कक्षा तक, वो अज्ञानी। उनके लिए, क्योंकि जिसने आत्मा के स्वरूप को इस रूप में जाना है उसने ही पहले अग्निहोत्र आदि कर्म किए हैं, यज्ञ यागादि किए हैं, तो वो उस कक्षा में प्रविष्ट हो गए, ज्ञानी हो गए। और अभी जो उस कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं अभी निरंतर, तो वो अज्ञानी पद से कहा है, वो कर्म में प्रवीण है, ऐसा कहा है। तो साफ ही है। पर एक बात बताइए, ये आप भगवान का निश्चय है तो प्रश्न कर रहे हैं, पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि ऐसा है, ननु विद्या अपि अविदुषा ये विधीयते, ये जो जैसे कर्म अविद्वान के लिए, अज्ञानी के लिए उपदिष्ट हैं, तो ये जो विद्या है वो भी तो अज्ञानी के लिए कही जाती है। ज्ञानी को विद्या की आवश्यकता क्या है? विदित विद्यस्य पिष्ट पेषणवत विद्या विधानानर्थक्यात्, क्योंकि जो विदित विद्य है, जो तत्व को जान गया है, उसको इस विद्या का विधान करने की आवश्यकता क्या है? तो पिष्ट पेषण हो गया कि चूर्ण, आटे को पीस रहे हैं, जैसे लोग व्यवहार में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले आटा पिसवाने। बोले आटा है तो उसका पिसवाना क्या है? गेहूं पिसवाने जाओ ना, मक्का पिसवाने जाओ, पर बोलते क्या है? कहाँ जा रहे हो? आटा पिसवाने। आटा पिसता है क्या? ये पिष्ट पेषण कहलाता है। तो पिष्ट पेषणवत विद्या का विधान, वहां तो कोई औचित्य नहीं, उसका अनर्थक है। तत्र अविदुषा कर्माणि विधीयन्ते न विदुषा इति विशेषो, ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि विद्वान को के लिए कर्मों का उपदेश नहीं है, अविद्वान के लिए है? ये कहना हमारी समझ में नहीं आया। ये तो बात जग सिद्ध है, प्रसिद्ध है कि भाई ज्ञानी तो उस अवस्था में पहुंच गया जहां उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्या आदि सबका उपदेश तो है ही, कर्मादि का उपदेश है ही अज्ञानी के लिए। ये क्यों कहा अलग अलग? भगवान भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं, ना ऐसा नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। क्यों? बोले कर अनुष्ठेयस्य भावा भाव विशेषोपपत्तेः। अनुष्ठेयस्य माने जो अनुष्ठेय है, जो कर्तव्य है, उसके भावाभाव से, उसके उपदेश को करने से भाव और अभाव से किस भिन्नता की सिद्धि होगी, कुछ विशेष प्राप्त होगा, इसलिए कहा जा रहा है। बोले वो क्या? बोले अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनोपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम। अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए, ऐसा विधि वाक्यों का अर्थात वेद के मंत्रों का उपदेश प्राप्त हुआ, और उन मंत्रों का अर्थ भी जान लिया किसी ने। यावत जीवम अधीते, जब तक जिए तब तक वेद पढ़े। यावत जीवम जुहियात, जब तक जीवन रहे तब तक द्विज को होमादिक करना चाहिए। ऐसे अग्निहोत्रादि कर्मों के विधि का उपदेश करने वाले मंत्रों के अर्थ को जान करके अर्थक ज्ञानोत्तर कालम, और जब जान गए, वेद के मंत्रों को पढ़ा, उसके अर्थ को जान गया मीमांसा के माध्यम से, तदुत्तर काल क्या हुआ? अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वक, उसकी समग्र विधियां हैं, कैसे कैसे होना है, अनेक साधन हैं। तो इस समग्र विद्या को, विधा को जान करके क्या होता है? बोले इति कर्म अनुष्ठेयम, ये कर्म करना चाहिए। कर्ता अहम मम कर्तव्यम, मैं इस यज्ञ को करता हूँ, अग्निहोत्र कर्म को करता हूँ, एतत् मम कर्तव्यम, ये मेरा कर्तव्य है। वेद के इन विधि वाक्यों के अर्थ को सुन करके, जान करके, जिस व्यक्ति के चित्त में ये प्रवृत्ति आई, इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरा मेरी इष्ट साधनता है, यहाँ ये मेरा कर्तव्य है, तो वो अग्निहोत्र में प्रवृत्त हो जाएगा। इति एवं प्रकार विज्ञानवतः अविदुषो यथा अनुष्ठेयम भवति। इस